हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा गुरुकुल अयोध्या। ठीक है, हम लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हम लोग पढ़ क्या रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 और ये है पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये है पार्ट 2। ये हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2 के बारे में। तो हम लोग का आज हेडिंग है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, ठीक है। और हमारा जो पहले बता दे रहे हैं आपको लोगों को, क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। आप उसकी अलग से प्लेलिस्ट जाके एनसीईआरटी की देख सकते हैं। और हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है, जो 3 पार्ट 4 पार्टों में इसकी वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज की हेडिंग पढ़ते हैं, इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन, इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। इतिहासकार पुरातत्व वेत्तों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो इतिहासकार थे देखते थे, जैसे इतिहासकार, ये इतिहासकार की ये भी एक तरह के खोज करता थे। जैसे पुरातत्वविद थे, ये उत्खनन वगैरह का कार्य करते थे, उसकी खोज करते थे। वो भी मतलब जो पुरातत्वविद थे वो उन वस्तुओं के जरिए, जैसे उत्खनन में हम लोग देखे थे, हड़प्पा सभ्यता में उस वस्तु मिली थी, पत्थर मिले थे, कोई मेसोलिथिक पत्थर था, हल मिला था। ये पुरातत्व उनके कारण हमारे इतिहास को जानने की इच्छा रखते हैं। और जो इतिहासकार रहते हैं दोस्तों, ये पांडुलिपि वगैरह, वेद, ये इसका लेखन कैसे हुआ, इसकी लिपि कैसे थी, इन सब के बारे में जानकर ये हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ये देखिए, लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लोग लिखित स्रोतों का, जैसे कि अभी हम लोग पांडुलिपि के बारे में पढ़े थे। एक लिखित पांडुलिपि मिली थी जो ताड़पत्र पर लिखी गई थी। और कुछ मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी भी लिपि, मोहरों पर ऐसी भी लिपि मिली है जिसका अभी लिपि का ज्ञान ही नहीं है, अभी पढ़ी ही नहीं जा सकी है, अभी उसको पढ़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत के भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ये कह रहा है, चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक, देखिए ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं, ऋग्वेद जो कुछ सूक्त रचित है वो वार्तालाप के बारे में, जैसे एक दूसरे से जो बातचीत की गई है उसका भी रिकॉर्ड इसमें ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। ये जो विश्वामित्र नामक ऋषि ने देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद को एक ही सूक्त के अंश हैं। संवाद एक ही सूक्त के अंश है, ये बताया गया है। ऋग्वेद नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त के अंश हैं। ठीक है, इन 2 नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 पर आप लोगों को ढूंढना है। तो आप लोग मानचित्र 1 में जाके व्यास नदी और सतलुज नदी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे जो पार्ट 1 है उसमें आप लोग जाके देख ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये फिर से मेरा ये पीछे से पेज खुल गया, बस इसी सबकी दिक्कत होती है दोस्तों। ये देखिए, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये जो दर्शाया गया है दोस्तों, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये इतना सारा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते, ये कुछ इतिहासकार ही खोजकर्ता ही जो इन लिपि को पढ़ के हमें इनके बारे में बताया है कि कैसे लिखते थे, क्या लिखा गया है। सोचिए इतने टैलेंटेड लोग हैं, कौन सी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि वो लोग कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, कैसे कैसे चीजों का उस समय उपयोग करते थे। ये सब इन्हीं पांडुलिपियों के बारे में जानकर हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है, ये है।
ये भूज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। ठीक है, देखिए जो हम लोग उसमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे, उसमें ताड़ के पत्र पर लिखी गई, भूज की छाल पर लिखी गई है, भूज वृक्ष के। ठीक है, यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 100 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ये जो पांडुलिपि थी 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार जब ऋग्वेद का छपने का कार्य शुरू हुआ था, तो उसमें इस पांडुलिपि का सबसे बार प्रयोग किया गया था। वो कौन सा था, किस पर लिखा गया? भुज वृक्ष की छाल पर। ठीक है, इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए ये जो पांडुलिपि है दोस्तों, इस पांडुलिपि को देखकर एक अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था, और यह पांडुलिपि महाराष्ट्र पुणे के जो महाराष्ट्र है, पुणे का, वहाँ पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया ये पांडुलिपि। ठीक है, तो आप लोग भैया जो महाराष्ट्र के होंगे वो जाके इस पांडुलिपि को देखें गौर से, और इसके बारे में और भी ज़्यादा अध्ययन करें। ठीक है, अब देखते विश्वामित्र और नदियाँ। ये विश्वामित्र और नदियों के बारे में हम देखे थे लास्ट क्लास में कि विश्वामित्र नदियाँ क्या हैं। ठीक है, इसमें इनके संवाद के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ये भी उल्लिखित है। विश्वामित्र, ये हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है विश्वामित्र और नदी के संवाद के बारे में। उसने कहा, हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़े की चाल में पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्रों द्वारा हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति के सार की ओर बह रही हो। ठीक है, तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो ये इतनी सारी विशेषताएं नदी के बारे में कहा है। तो इसके उत्तर में नदी ने क्या कहा है विश्वामित्र से, ये देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। इसने विश्वामित्र से कहा, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अपने प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे? मतलब कि नदी वो बताती है कि अगर हम लोगों ने एक बार अपनी धारा हे ऋषि, हम लोगों ने अगर अपनी एक बार धारा बना ली तो हम लोग रुक नहीं सकते, हमें रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, ये नदी उनको उत्तर में ये कहती है। उसके बाद विश्वामित्र क्या कहते हैं ये देखते हैं। हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं तुमसे, मतलब ये कहते हैं, हे बहनों तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मतलब विश्वामित्र जी समझाते हैं उनको कि हे बहनों, इस सेवन सिस्टर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, 7 नदियाँ। ठीक है, कि मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसके ऊपर जा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये विश्वामित्र ने नदी से प्रार्थना की है, नदियों से प्रार्थना की है कि बहनों, एक गायक की प्रार्थना को तो सुनो। मैं इस रास्ते पर रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है सॉरी बहुत दूर से आया हूँ, तो मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से मेरी प्रार्थना सुनो। कृपा करके मुझे जल के रास्ते दो और मेरी धुरियों पर न चढ़ो, मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो। ये कहती है नदी, कहती है इनके उत्तर में, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ठीक है, नदी और ये संवाद ये बताया गया है नदी सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में दिया गया है। अब आगे देखते हैं। ये कहा गया है, इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ये जो इन संवादों से ये पता चलता है, मतलब इतिहासकार अनुमान लगाते हैं
कि यह इस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि आज हम ऋषि क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के घोड़े गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसलिए नदी की तुलना घोड़े गायों से की गई है। वहाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घोड़े गायों को भी बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों गायों से की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? उनके जवाब के लिए कारण बताओ। ये जो मतलब लेखक है, ये आपसे सवाल कर रहा है, मतलब कि बुक में आपसे सवाल की गई है। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाओ प्रार्थनाओं की पंक्तियों को दोबारा पढ़ो और बताओ कि इनके लिए आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद प्रार्थनाओं में दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती और सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, मानचित्र 1 को देखो। ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ये आप लोगों को बनाना है। मवेशी, घोड़े और रथ, ये न्यू हेडिंग है, इसके बारे में पढ़ना है। मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खासकर पुत्र बताया गया है। देख लीजिए भेदभाव कैसे शुरू हो रहा है। ठीक है, बताया गया है। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, उसमें घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई के काम में रथ खींचने के लिए लाया जाता था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है महाभारत में श्री कृष्ण जो उनके अर्जुन के सारथी बने थे, श्री कृष्ण जी का रथ वो घोड़े ने ही खींचा था। ठीक है, इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी मतलब जानवर जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो वहाँ पर जो जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, उस टाइम की लड़ाइयाँ मवेशियों के लिए होती थी। देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में जो पहले लड़ाइयाँ होती थी किसके लिए? पशु के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण पशु थी भैया गाय थी। ओके दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पशु थी गाय। फिर उसके बाद जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आते तो वो जो लड़ाइयाँ होने लगी वो जमीन के लिए होने लगी। ठीक है, किसके लिए? जमीन के लिए होने लगी, क्योंकि जब हमारे उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे की खोज होने के कारण उन्होंने खेती में ज़्यादा मुनाफा होने लगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार रख लेते थे, और युद्ध में जो धन जीतते थे उसमें कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे और पुरोहित को दिया जाता, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, कुछ धन पुरोहित रख लेते थे, कुछ धन सरदार रख लेते थे, और जो कुछ हिस्सा होता था वो किसको दिया जाता था? कुछ हिस्सा होता था दोस्तों वो पुरोहित को दिया जाता था। ठीक है, और जो थोड़ा होता तो आम लोगों में बांट दिया जाता था।
कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी और इन आहुतियों में देवी देवताओं को दी जाती ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। और घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। किसका किसका? घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी यज्ञ में। ठीक है। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन सभी लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। ठीक है। देखिए उस समय जो अधिकांश पुरुष थे, अधिकांश लोग ही पुरुष युद्ध में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना नहीं थी। मतलब जैसे अब के जैसे हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस समय जैसे कोई टीम, मतलब कि कोई अगर टीम किसी भी मैटर को सॉल्व करने एक टीम होती थी, वो थोड़ा स्थायी रहती थी, लेकिन उस टाइम के लिए स्थायी नहीं थी। ठीक है। ये हमेशा चेंज हुआ करती थी। और लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, सलाह मशवरा करते थे और युद्ध व शांति के लिए सलाह मशवरा करते, बातचीत करते थे। ठीक है। वहाँ ऐसे लोगों को अपनाए गए सरदार अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। और उन सेना में, वो जो सेना होती थी दोस्तों, वो सेना में सरदार भी चुना जाता था। ठीक है। सेना में सरदार चुना जो उस पूरी सेना को संभाल सके, जो बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी उसको पूरी संभाल सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी क्लास 6 की चैप्टर 4 का पार्ट 2। आप लोग देखिए इसको अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और कोई भी जानकारी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल के कमेंट में पिन किया गया है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हम लोगों से वार्तालाप करें और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।